नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। तो क्वेश्चन दिया गया कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, यानी कि जो दर्पण होता है, ठीक है, मिरर, तो उसका जो चौड़ाई होता है उसको दर्पण का क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। जो दर्पण होता है उसका चौड़ाई जो होता है तो उसको दर्पण का क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है फोकस, ऑप्शन बी है ध्रुव, ऑप्शन सी है द्वारक और ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो कह रहा है कि दर्पण की जो चौड़ाई होती है, ठीक है, उसको दर्पण का क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है आपके सामने। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी द्वारक। क्या बोला जाता है, द्वारक बोला जाता है। तो दर्पण का जो चौड़ाई होता है उसको दर्पण का द्वारक कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया। तो नेक्स्ट दिया गया सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। तो जो आप सोलर कुकर देखे होंगे, ठीक है, सोलर कुकर अगर नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं, बस जान लीजिए कि जो एक तरह मतलब कुकर होता है जिसमें मतलब सूर्य का जो रोशनी होता है उसका प्रयोग करके खाना पकाया जाता है, तो उसको ही सोलर कुकर बोला जाता है। तो उसके में क्या प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये पूछा गया कि क्या प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सोलर कुकर की अगर हम बात करें तो उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, अवतल दर्पण। तो जो सोलर सोलर कुकर है, ठीक है, सोलर कुकर जिसका प्रयोग मतलब सनलाइट का यूज करके जिससे हम लोग खाना बना सकते हैं, तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो रोगी है मान लीजिए, तो उसके मान लीजिए कि नाक का जांच करना हो, कान का जांच करना हो या फिर गले की आदि की जांच करना हो, तो उसके लिए डॉक्टर क्या प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके लिए देखते होंगे कि डॉक्टर एक ग्लास रखता है, उसको देखता है कि नाक, कान, गले वगैरह में देखने के लिए। तो वो कौन सा ग्लास होता है, कौन सा दर्पण होता है। तो ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर क्या प्रयोग करते हैं, तो डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। तो डॉक्टर कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण। किस लिए, तो रोगियों के जांच के लिए। रोगियों की जो भी कान है, मान लीजिए कि कान में कोई प्रॉब्लम है तो कान में अंदर ऐसे आंख से तो नहीं देख सकते ना, दर्पण का एक प्रयोग करते हैं, वही दर्पण होता है अवतल दर्पण। अगला अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हीरा का अपवर्तनांक है, ठीक है। हीरा के अपवर्तनांक के बारे में पूछा गया। अपवर्तनांक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वही पूछा जा रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हीरा का। तो अगर हीरा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं तो ऑप्शन ए दिया गया 1.77 है, ऑप्शन बी है 1.47 है, ऑप्शन सी है 1.44 है और ऑप्शन डी है 2.42 है। तो इनमें से हीरा का अपवर्तनांक अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा, तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 2.42, ठीक है, 2.42 हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। जो मोटर गाड़ी आप देखते होंगे, कोई भी कार, बस, ठीक है, ट्रक, तो उसके सामने जो चालक होता है यानी कि जो पायलट होता है जो उसको चलाता है, ठीक है, जो उसको चलाते हैं, उनके सामने क्या लगा होता है, कौन सा ग्लास लगा होता है, ठीक है, कौन सा दर्पण लगा होता है, ये चीज़ पूछा गया है। तो दिया गया ऑप्शन, ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है समतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी है अन्य। तो इसमें से कौन सा चालक के सामने लगा होता है जिसमें वो देखता है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ठीक है। तो याद रखना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि जो चालक होते हैं, ठीक है, जो मोटर गाड़ी के चालक होते हैं उनके सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, तो उत्तल दर्पण लगा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि टॉर्च से किस प्रकार की प्रकाश कुंजी की प्राप्ति होती है। तो जो हम लोग टॉर्च जलाते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे एक टॉर्च बना लीजिए, ठीक है, इस तरह से कोई टॉर्च हो गया, ये टॉर्च हो गया, ठीक है, इसमें यहाँ पे स्विच है, जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो इसमें से इस तरह से लाइट निकलता है ना, इस तरह से लाइट। तो वही पूछा जा रहा है कि इसमें से किस प्रकार की प्रकाश कुंजी की प्राप्ति होती है, उसका प्रकार पूछा जा रहा है, ठीक है। इस तरह से टॉर्च यहाँ से निकला, ठीक है, इसमें से लाइट निकल रहा है, ये टॉर्च हो गया इसमें से, ठीक है। तो पिक्चर देखिए, चलिए और समझिए। क्वेश्चन के ऑप्शन दिया गया समांतर प्रकाश भुज, ऑप्शन बी है संश्रित प्रकाश भुज, ऑप्शन सी है अपसृत प्रकाश पुंज और ऑप्शन डी है सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें से कौन से प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है टॉर्च में से, चलिए जानते हैं। तो इसका सही उत्तर हम देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा संश्रित प्रकाश पुंज, ठीक है,
संश्रित। संश्रित प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है टॉर्च के, जो टॉर्च हम लोग जलाते हैं तो उसमें से जो लाइट निकलता है उसमें से। अगला सवाल है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। यानी कि मान लीजिए जो सामान्य नेत्र है, जनरली अगर कोई भी नेत्र है, कोई भी आंख है, तो उस पर रेटिना पे ही क्या बनता है, इमेज बनता है, ठीक है। यानी कि जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है, तो आंख के रेटिना पर भाग पे। तो वही पूछा जा रहा है कि वो कैसा होता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है आभासी और सीधा, ऑप्शन बी है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी है वास्तविक और उल्टा, और ऑप्शन डी है आभासी और उल्टा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि वास्तविक और उल्टा। जो भी मतलब आंख के रेटिना के बारे में बात करें तो उस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, कैसा इमेज बनता है, तो ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टा इमेज बनता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। क्या कहा जा रहा है कि जो नेत्र लेंस होता है, आंख का जो लेंस होता है, उसमें समायोजन की क्रिया होती है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आइरिस द्वारा, यानी कि जो नेत्र का लेंस होता है तो उसमें समायोजन यानी कि एकोमोडेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं। तो ये समायोजन की क्रिया जो होती है कैसे होती है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया कैसे होती है, तो आइरिस के द्वारा होती है, या फिर नेत्र लेंस द्वारा होती है, या फिर सिलियरी पेशी या द्वारा, यानी कि सिलियरी जो मसल होता है उसके द्वारा होता है, या फिर कॉर्निया द्वारा होता है। इसमें से किसके द्वारा नेत्र लेंस में समायोजन होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो सिलियरी पेशिया होता है, यानी कि सिलियरी मसल बोलते हैं, उसके द्वारा नेत्र लेंस का समायोजन होता है। जैसे आपको समझा दें, जब जब आप धूप में रहते हैं, ठीक है, तो जब आप धूप में रहते हैं तो अचानक से जब जैसे ही अंधेरा में आते हैं तो हमें पूरा काला काला दिखाई देने लगता है। मतलब कुछ सेकंड के लिए हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उस टाइम जो सिलियरी मसल है उसको एडजस्ट होने में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो जो हमारा आँख का लेंस है उसको एकोमोडेशन का काम कौन करवाता है, तो सिलियरी पेशिया द्वारा होता है। तो यही चीज़ था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी नेत्र का निकट बिंदु है। मान लीजिए कि निकट बिंदु सबसे क्या है, सबसे कम, मतलब हम लोग कितना नज़दीक का चीज़ देख सकते हैं। अगर उससे नज़दीक लाएंगे तो चीज़ दिखाई नहीं देगा। कोई चीज़ आप एक पेज पे लिख लीजिएगा आप खुद, ठीक है, कोई चीज़ एक पेज पे लिख लीजिएगा, जैसे आप अपना नाम लिख लीजिएगा और उसको एकदम नज़दीक लाते जाइएगा, लाते आइएगा, एकदम एक टाइम ऐसा आएगा जो आपको दिखाई नहीं देगा, आप उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो वही निकट बिंदु के बारे में पूछा जा रहा है कि नेत्र के निकट बिंदु क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए दिया गया 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 2.5 मीटर, और ऑप्शन डी है 3 मीटर। तो हमें क्लियरली किसी चीज़ को देखना है तो सबसे नज़दीक बिंदु क्या होता है, जहाँ तक हम लोग क्लियर देख सकते हैं, तो वो होता है ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर जो होता है वो नेत्र का निकट बिंदु होता है, ठीक है। ये जनरल मतलब सामान्य नेत्र का बोल रहे हैं, ठीक है, सामान्य नेत्र का बात हो रहा है, यानी कि जिसका आंख ठीक हो। यानी कि अगर कोई कोई ऐसा बंदा होता है जो एकदम नज़दीक से देखता है, ठीक है, उसको आंख में दिक्कत होता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। तो जो आंख की पुतली होती है, पुपिल, उसको पुतली बोला जाता है, तो वो किस प्रकार कार्य करती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रतिवर्ती द्वारक की भांति, ऑप्शन बी है द्वंक तंत्रिका की भांति, ऑप्शन सी है पुतली की भांति, और ऑप्शन डी है अन्य। तो आंख की पुतली तो पुतली है, तो पुतली की भांति थोड़े ना काम करेगा, इसको पहले ही रिजेक्ट कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया अन्य, द्वंक तंत्रिका की भांति और परिवर्ती द्वारक की भांति। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करता है आंख की पुतली। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे ही डेली जरूर से ज्वाइन करिएगा और देखिएगा, इससे आपका जो फिजिक्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रांग हो जाएगा। इसके साथ में हम लोग केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी का और भी मतलब जीके का भी सारा लगभग सारा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इसी तरह से, ठीक है। इसी तरह से सारा हम लोग कवर करेंगे। पहले साइंस पे फोकस है, फिर उसके बाद से जनरल स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। दूर बिंदु, अभी तो हम लोग बात किए नज़दीक से कितना देख सकते हैं, सबसे नज़दीक हम लोग ज़्यादा 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं अच्छा से, और उससे ज़्यादा नज़दीक लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, दिखाई देना बंद हो जाएगा, धुंधला धुंधला दिखाई देगा, उसका समझ में नहीं आएगा। अब पूछा जा रहा है कि दूर बिंदु, यानी कि दूर से दूर हम कितना दूर तक देख सकते हैं। तो सबसे दूर हम लोग कहाँ तक देख सकते हैं, आप खुद बताइए कमेंट सेशन में। जल्दी से हम लोग वीडियो पॉज करके या फिर कमेंट सेशन में जाके बताइए कि सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर होता है,
ऑप्शन बी है अनंत पर होता है, ठीक है, ये तो होगा नहीं, ये तो कम का है, अनंत पर होता है, ऑप्शन बी दिया गया। ऑप्शन सी है 25 मिमी पर होता है, ये तो उससे भी कम हो गया, तो ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी है 25 मीटर पर होता है, तो हम लोग 25 मीटर ही देख सकते हैं, बिल्कुल गलत है। तो सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अनंत, यानी कि इन्फिनिटी। जैसे हम लोग आसमान में देख लेते हैं, तो आसमान कितना दूर है, बहुत दूर है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, तो अनंत पर होता है, ठीक है, यानी कि दूर बहुत, कितना भी दूर हम लोग देख सकते हैं, लेकिन नज़दीक 25 सेंटीमीटर ही देख सकते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला दिया गया है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो जो पर्दा होता है सिनेमा का, ठीक है, अगर आप गए होंगे सिनेमा हॉल में, तो उसमें जो पर्दा लगा होता है उस पर किस तरह का प्रतिबिंब यानी कि इमेज का फॉर्मेशन होता है, ये चीज़ पूछा गया कि किस तरह के इमेज का फॉर्मेशन होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन बी है वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है सभी कथन सत्य है। तो इसमें से अगर हम सही ऑप्शन देखें कि किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है सिनेमा के पर्दे पे, तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। सबको पता है लाल रंग है जिसका प्रयोग हम लोग खतरे के सिग्नल में करते हैं, तो ऑप्शन बिना देखे ही हम लोग इसका सही उत्तर दे सकते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, लाल रंग, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो लाल रंग होता है उसको हम लोग एज ए सिग्नल ऑफ डेंजर यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि खतरे के सिग्नल के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल क्या है, किलोवाट घंटा मात्रक है। चलिए हम पहले इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि लाल रंग को ही क्यों करते हैं, ठीक है, क्योंकि लाल रंग जो होता है बहुत दूर से भी हमें क्लियरली दिखाई दे देता है, इस वजह से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगला सवाल क्या दिया गया कि किलोवाट घंटा मात्रक है, तो यहाँ पे मात्रक पूछा जा रहा है किसके बारे में, किलोवाट घंटा, KWH, ठीक है, किलो वाट आवर, KWH किस चीज़ का मात्रक है, ये चीज़ पूछा गया है। तो ऑप्शन है आवेश का विद्युत, ऑप्शन बी है ऊर्जा का, ऑप्शन सी है विभवांतर विद्युत, और ऑप्शन डी है शक्ति का। तो इसमें से किलोवाट घंटा किस चीज़ का मात्रक है, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ऊर्जा का, ठीक है, यानी कि एनर्जी का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा यानी कि एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का ये क्या है, मात्रक है, एनर्जी का मात्रक है क्या, किलोवाट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, यानी कि जो विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, फिलामेंट जो उसमें लगा होता है, फिलामेंट। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, मान लीजिए कि इस तरह से बल्ब होता है, इस तरह से बल्ब होता है, ये बल्ब हो गया। तो इसमें आप देखते होंगे इस तरह से एक फिलामेंट बना होता है, इस तरह से फिलामेंट बना होता है। तो यही फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, तो ये बना होता है किस चीज़ का, टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का। तो ऑप्शन ए है तांबा का, ऑप्शन बी है प्लेटिनम का, ऑप्शन सी है टंगस्टन का, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो टंगस्टन का बना होता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जो विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको जो भी क्वेश्चन बताया गया होगा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।